नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस नाइमेक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे नाइमेक्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, नेचुरल गैस नाइमेक्स का। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही थी, उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें इसमें नज़र आ रहे हैं, जिनको देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू बनता है। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में एक ट्रेड लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से नेचुरल गैस नाइमेक्स फ्यूचर का चार्ट। यहाँ हम देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग जैसा कि स्टार्टिंग में रहती है, और फिर थोड़ी सी एक अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी मार्केट ने। यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ, फिर थोड़ा सा और नीचे आने की कोशिश करी, पर वापस इसे एक ट्रेंड मिला ऊपर की साइड। ऊपर में इसने हाई ब्रेक नहीं करा और वहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस फेस किया, सेलिंग प्रेशर फेस किया। पर वो सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे जैसे मार्केट वेट कर रहा था कि एक बार किसी तरीके से ये वाला लो ब्रेक हो जाए और उसके बाद एक फ्री शार्प फॉल हमें देखने को मिले। देखिए, जब तक का ये ट्रेंड है तब तक एम रन कर रहा था, एम ओपन था। एम क्लोज हुआ तो देखिए, मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कोई एक्सचेंज, वर्ल्ड वाइड कई एक्सचेंज में नेचुरल गैस में ट्रेड चलता रहता है। सिल्वर ऐसी कमोडिटी हो गई, सिल्वर में हर एक्सचेंज में ट्रेड चलता रहता है। गोल्ड हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर उसका ट्रेड चलता रहता है। इंडियन ट्रेडर्स जो हैं उनका भी ग्लोबल एक्सचेंज में कुछ अकाउंट होता है, वो वहाँ भी ट्रेड करते हैं, यहाँ भी ट्रेड करते हैं। अब किसी एक्सचेंज का ओपन होना या क्लोज होना, मतलब मार्केट ऑफ होना, इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा कभी कभी क्यों पड़ जाता है? उसका रीज़न ये है, जो ट्रेडर्स यहाँ पर हैं इंडिया में, उन्होंने जैसे ही अपनी पोजीशन से, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते, तो जब वो ट्रेडर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, तो जो बाकी के जो ट्रेडर्स हैं, तो वो, उनकी वेटेज जो है मार्केट में, वो अगर पहले 20% थी तो वो और बढ़ जाती है, 30%, 40% पहुंच जाती है। तो उनमें इतनी ताकत आ जाती है, आप इसे इस तरीके से समझिए कि वो मार्केट को और ज़्यादा फ्रीली मूव करने में थोड़ा ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे ही एम मार्केट क्लोज हुआ, तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारा मार्केट एकदम से बंद होता है, तो अगर नीचे गिर रहा होता है तो ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर जा रहा होता है तो तभी से बिल्कुल नीचे आना शुरू हो जाता है, या फिर बहुत ही एक फ्लैट ट्रेडिंग चल रही होती है और जैसे ही हमारा मार्केट क्लोज होता है तो एक बाइंग या सेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो सेम चीज़ हमने फ्राइडे को ऑब्ज़र्व की इस मार्केट में। एम क्लोज़ हुआ और क्लोजिंग के बाद एम ने मार्केट को थोड़ा सस्टेन करके रखा हुआ था, होल्ड करके रखा हुआ था इन लेवल्स पे, और जैसे ही वो मार्केट क्लोज़ हुआ तो यहाँ से मार्केट में एक फॉल आना शुरू हुआ। वो फॉल इतनी स्पीड से बढ़ने लग गया कि मार्केट जो था वो बहुत ही लोअर लेवल पे आके सेटल हो गया। 2.688 इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ठीक है। इस तरीके से ये मार्केट में ट्रेड रहा, और जो एम क्लोज हुआ था वो लगभग यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो, मतलब एम का वेटेज हमेशा आप उसे कम भी मत समझना और इस तरीके से भी मत समझना कि जब एम क्लोज हो जाएगा तो मार्केट में मूवमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें रहती हैं, पर जब तक ओपन रहता है तो एम का वेटेज भी काफ़ी रहता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा था, नीचे रहा कुछ टाइम के लिए, यहाँ से एक बाइंग आनी शुरू हुई। मार्केट अपने आप को एक फ्लैट वे में आगे की तरफ ले आ रहा था। मूवमेंट जितनी थी यहाँ तक बिल्कुल फ्लैट ही थी, उसके बाद जैसी ही करेक्शन आई ये काफ़ी नीचे आ गया है। ये देखिए यहाँ का प्राइस है ये, इस ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड इस तरीके का नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, और यहाँ से फिर एक सेलिंग हमें नज़र आई। सेलिंग के बाद ये कर्व लेने की कोशिश करी मार्केट ने, उसके बाद ये एक स्ट्रेट डाउन साइड बिल्कुल एंड टाइम पे। वीकली क्लोजिंग इसकी जो है नाइमेक्स पे, वो उसका भी इम्पैक्ट पड़ गया। मतलब यहाँ पर अगर वीकली क्लोजिंग एम पे इस तरीके से अगर ये शो करेगा, यहाँ क्लोज हुआ है, तो नाइमेक्स पे इस तरीके से शो करेगा।
यही इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहता है कि आगे का ट्रेंड हमें किस तरीके का नज़र आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसी एक्सपेक्टेशन है हमें मार्केट में बाइंग और सेलिंग को देखते हुए। ये देखिए, ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट जो था वो यहाँ पर क्लोज हो गया। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से रन करना शुरू किया, ये ऊपर तक गया और उसके बाद ये इसमें एक सेलिंग आई है। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये एक हाई प्राइस था, इसके बाद ये काफ़ी ऊपर तक चला गया, पर MCX में हमने इतने हाई ऊपर तक के लगते हुए नहीं देखे। उसका रीज़न एक ही है, कन्वर्ज़न रेट। ठीक है, डॉलर रुपी का कन्वर्ज़न रेट। तो ये जब हम कन्वर्ट करते हैं MCX में, तो हम डॉलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से डॉलर का प्राइस जैसे जैसे कम होता रहेगा तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब यहाँ अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो MCX पे इतना बढ़ेगा, इन केस डॉलर का प्राइस जो है अगर वो कम हो रहा है तो। ठीक है, उसी की तरीके से उल्टा है, अगर डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो वहाँ अगर इतना बढ़ा हुआ होगा तो MCX पे इतना बढ़ जाएगा। इन चीज़ों का भी इम्पेक्ट पड़ता है, पर वो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम डीपली थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं चार्ट्स को, तो ये एक तरीका है उस रीज़न को फाइंड आउट करने का कि मार्केट में हमें किस तरीके का ट्रेंड लग रहा है और वो ऐसा क्यों है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर हम डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो सेम कहानी है जैसी MCX पे हमें नज़र आ रही है। नीचे क्या मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रन आना शुरू हुआ, नीचे ये लास्ट कॉन्टैक्ट एंड हो गया, उसके बाद ये है, ये यहाँ पर अभी क्लोज़ है। इसकी यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है और ये अपने हाई से काफ़ी नीचे है। ठीक है, इसके लिए एक बार वीकली चार्ट्स पे और चल लेते हैं हम, थोड़ा सा और थोड़ा में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नाइमैक्स पे क्लोजिंग यहाँ हुई है। ठीक है, जो क्लोजिंग MCX पे हुई है वो लगभग यहाँ पर हुई है, तो उसी वजह से कैंडल का एक जो फॉर्मेशन है वही काफ़ी बदल चुका होता। ये तो बात है कि अभी हमें नेचुरल गैस का जो चार्ट है वो हमें किस तरीके का नज़र आ रहा है। अब देखिए, अब दो चीज़ें हैं। पहला कि बेस चार्ट हम नाइमैक्स को ही कंसिडर करके चलें अगर हम MCX में ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा कि गैप डाउन ओपनिंग होगी मंडे को, काफ़ी ज़्यादा नीचे खुलने के चांसेस हैं। कितना नीचे तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले पहले ही जो ट्रेंड है वो इस तरीके का बन जाता है कि एकदम से एक शार्प अपसाइड मूवमेंट, शार्प डाउन साइड। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर एकदम से नाइमैक्स ओपन हो गया और MCX ओपन होने से पहले पहले मार्केट यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का भी हो सकता है, और ज़्यादा नीचे भी जा सकता है, फ्लैट वे में भी रह सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन से लेवल्स हम ध्यान में रखें, जिससे ये मैं सिर्फ नाइमैक्स के लिए बात करूँगा अभी, जो क्योंकि मैं MCX का मैं बना चुका हूँ अभी, उसमें जो लेवल्स मैंने बताए थे उसमें से काफ़ी एक लेवल को ब्रेक करके वहाँ भी शायद मैंने एक 197 के नीचे शायद मैंने बताया था, मुझे जो थोड़ा सा ध्यान आ रहा है। 197 के नीचे ऑब्वियसली ओपन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो उसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा फेस करेगा। रिवर्सल के लिए अभी थोड़ा सा आने में टाइम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि जिस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए, डाउनसाइड है, काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड है, पर अभी भी कुछ ऐसा लेवल है जिसके नीचे इसका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पॉजिटिव नहीं हूँ इस साइड में, पर मैं निगेटिव भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ जितना मार्केट को देखते हुए लग रहा है। इस टाइम मैं न्यूट्रल हूँ कि मैं बाइंग भी नहीं सजेस्ट करूँगा, ना मैं सेलिंग सजेस्ट करूँगा। मार्केट अगर नीचे जाता है, थोड़ा एक प्राइस है अभी उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इंट्राडे में तो ऑब्वियसली इतनी नीचे आया, सेलिंग आ चुकी है, प्लस एक प्राइस था यहाँ पर, वो ट्रिगर हो चुका है। ये सेकंड पॉइंट है जो मेजर पॉइंट है, जो सेलर्स के लिए पॉजिटिव है, बायर्स के लिए निगेटिव है। ये प्राइस ट्रिगर हो चुका है। ठीक है,
उसके नीचे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है और सस्टेन भी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। पर सस्टेन करते हुए वॉल्यूम जो है ना एंड टाइम पे वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे नाइमैक्स क्लोज हो रहा है तो इसकी क्लोजिंग का टाइम वो होता है, बहुत सारे एक्सचेंजेस बंद हो चुके होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी पोजीशन से बाहर हो चुके होते हैं, तो वॉल्यूम कम हो चुका होता है। पर सस्टेन ऑब्वियसली नीचे हमें नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ से टर्न करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। 2.688 इसका करंट प्राइस है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसे टर्न करना है ऊपर की साइड में, तो इस प्राइस से पहले तो हम बिल्कुल भी ना करें। 2.78 जब तक ये ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता, तब तक हमारा एक पॉजिटिव व्यू अगर आता है तो वो बहुत गलत रहेगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। बाइंग अगर आपको करनी है तो 2.78 के ब्रेक होने का बहुत पेशेंटली आप, मतलब बहुत आराम से आप बैठे रहिए, वॉच कीजिए, और ये अगर मंडे को ही इसके ऊपर आता है तो आप थोड़े पॉजिटिव होइए, अदरवाइज़ आप मार्केट में कोई पोजीशन मत लीजिए, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, थोड़ी सी साइड जो है वो सेलिंग की साइड ही मैं ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एकदम से इतनी शार्प सेलिंग आई है, मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ अभी मूव करता हुआ मुझे लग नहीं रहा। एक अपसाइड आती है तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हम फील कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपको बताने, दोस्तों यहाँ पर मार्केट में एक हमें सेलिंग यहाँ पर नज़र आई थी, जो थोड़े से एक पोजिशनल वे में थी। उसके बाद यहाँ से एक बाइंग हमें नज़र आई। ठीक है, अभी जो करंट सिनेरियो है, एक शार्प सेलिंग हमें नज़र आ रही है। और देखिए इसमें एक प्राइस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2.63। उसके नीचे अगर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर जाता है तो इसमें एक फ्री फॉल आने के चांसेस बन सकते हैं। या तो फ्री फॉल आएगा, अगर फ्री फॉल नहीं भी आता तो सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन बन जाएगी, जो हमने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में देखी थी। देखिए यहाँ पर लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक बार मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर ये कुछ एक प्राइस था जहाँ पर एक सेलिंग के इंडिकेशन आ चुके थे। उसके बाद मार्केट ये इस तरीके से रहा, और एक्सपायर होते होते आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट ने एक डाउन साइड में कितनी एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड इंडिकेट करी थी, और फिर एंड के 2 दिन में इस तरीके का एक टर्न आया था। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर इस मार्केट में आती है तो 2.63 का प्राइस ब्रेक होना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा, और उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप बाइंग की पोजीशन फिर जब तक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक आप बिल्कुल ना लें, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है आप उसमें अपना व्यू जो है वो सेल ऑन राइज वाला रखिए। या फिर देखिए जो ट्रेंड है वो एक पोजिशनल वे में नीचे की साइड बन जाएगा जब 2.63 के नीचे मार्केट सस्टेन कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप इस तरीके से समझिए। मार्केट यहाँ पर आ गया 2.63 ब्रेक करके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसके बाद या तो फ्री फॉल आता रहेगा, मैं ये बोलता हूँ कि फ्री फॉल नहीं आता, मार्केट जो है वो थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से अगर सस्टेन करता है तो आपके लिए जो एक बेस्ट पॉसिबल ट्रेड जो एक प्रॉफिटेबल रह सकता है वो वही रहेगा। मार्केट ऊपर जाता है और जैसे जैसे वो आपको इंट्राडे में थोड़ा सा भी नीचे की तरफ टर्न करता हुआ नज़र आता है तो आप वहाँ पर सेलिंग कीजिए, उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा। कोई ना कोई सेलिंग का ट्रेड, इन 2 या 3 ट्रेड में से सेलिंग का ट्रेड आपको ऐसा मिल जाए कि मार्केट उसके बाद फिर और अपनी जो डाउन ट्रेंड है उसे वो एक्सटेंड करके काफ़ी नीचे तक के प्राइस आपको दिखा सकता है। देखिए इस प्राइस को ट्रिगर होने का मतलब, अगर कोई भी बाउंस आता है, बाउंस भले ही आ जाए, ऊपर का वो प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगा ऊपर जाने के लिए। यहाँ बाउंस आता है, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, सस्टेन करने की कोशिश करेगा, फिर और अपनी इस सेलिंग ट्रेंड को वो एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो 2.63 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करे, देखिए इसे आप इस तरीके से मत समझना कि सिर्फ ब्रेक करा और मार्केट एकदम से ऊपर आ गया। नीचे सस्टेन करने का मतलब है आप ये समझिए कि 4-5 घंटे कम से कम मार्केट को नीचे की तरफ बने रहना है 2.63 के नीचे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, अगर सिर्फ टच करके ऊपर आ जाएगा तो वो चीज़ कंसिडर नहीं करी जाएगी चार्ट में,
क्योंकि मार्केट ने सिर्फ टच करके एकदम से वहाँ पर बाइंग आ गई है। वो उसका रीज़न ये है। आप वेट कीजिए कि 2.63 के नीचे सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सस्टेन कर गया, आप सेलिंग का माइंडसेट आप बना के चलिए फिर, ठीक है। तो ये था मेरा नेशनल गैस नाइमेक्स पे वीडियो। कुछ अगर आपको इसमें और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था नेशनल गैस नाइमेक्स पे वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।